अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको लिखते कैसे हैं। एग्जांपल मैं दूंगी आपको आखिर में, ठीक है। बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोमो इसका वीडियो का। एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है आपके जो रिसर्च है आपने की है या थीसिस आप लिख रहे हैं, तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो समरी है, ठीक है। तो इसमें आपने बतानी है, छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, समरी लिखनी है। 300 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, स्टडी, डिज़ाइन, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये 5 चीज़ों का मजमूआ होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। जिस तरह मैंने लिखा है ना इनको लाइन वाइज, आपने भी ऐसे ही लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें पहले बैकग्राउंड आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव, स्टडी, डिज़ाइन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। जब भी आप लिखना है ना ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, तो उसके साथ ही थोड़ी देर बाद लिखना टेंटेटिव आंसर। बताती हूँ आपको आगे जाके। पहले यहाँ बैकग्राउंड आया है, बैकग्राउंड में टाइटल बताना है, और स्टडी है प्रीवियस स्टडी इसके बारे में जो आपका इशू है, जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने बताना है कि पहले लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में बताना है कि आपकी स्टडी का मकसद क्या है, कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे आपने स्टडी करने हैं, यानी कौन क्या है जिस पे स्टडी करने लगे हैं, वो क्या चीज़ है। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप ना उसके साथ ना टेंटेटिव आंसर लिख देना, यानी आपके जो स्टडी है, जो आपका प्रॉब्लम है, उसके टेंटेटिव आंसर क्या हो सकते हैं, साथ वो भी लिख देना ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बहुत अच्छा सा जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो बन जाएगा। मैं आपको आखिर में एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कैसे आपने लिखने हैं टेंटेटिव आंसर ऑब्जेक्टिव के बाद। अब आता है स्टडी डिज़ाइन। इसमें आती है मेथडोलॉजी एंड टारगेटेड पॉपुलेशन, यानी आपने ये बताना है इसमें कि आपकी मेथडोलॉजी क्या थी, आपने कौन सा डिज़ाइन लिया, आपकी जो थी टारगेट पॉपुलेशन वो कौन थी। मैं बताऊंगी आपको आखिर में एग्जांपल के साथ कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है रिजल्ट। आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने स्टडी की है, आपने जो स्टडी की है उसमें आपने क्या देखा या क्या फाइंड आउट किया। फिर कंक्लूजन सबसे लास्ट में लिखना है आपने, यानी आपने क्या डिसीजन लिया, फिर यानी कि आपको आपका हतमी फैसला किया है इसके बारे में। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलरिंग की है, कलरिंग का मकसद सिर्फ इतना है ताकि पता चल सके आपको अलग-अलग कि कौन सा इसमें इंट्रोडक्शन है, कौन सा इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले पीच कलर मौजूद है ना, ये हमारे पास ना इंट्रोडक्शन है। यहाँ उसने बताया है कि ये स्टडी जो है ये है टेररिस्ट अटैक के ऊपर, टेररिज्म पर, इसलिए सबसे पहले तो उसने बताया है इंट्रोडक्शन। जो टाइटल बताया है इसने, दिस रिसर्च एक्सप्लोर्स एसोसिएशन बिटवीन टेररिस्ट अटैक एंड वर्क प्रोडक्शन, सेवरल स्टडीज़ हैज़ रिपोर्टेड टेररिज्म फैक्टर आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस। ने बताया है कि जो हमारी स्टडी है उसका जो मकसद है वो ताल्लुक देखना है जो टेररिज्म अटैक है और जो वर्क प्रोडक्शन है उसके दरमियान। इसके बाद इसने बताया है कि कौन सी स्टडीज़ पहले हो चुकी हैं, स्टडीज़ ने क्या कहा है कि जो इकोनॉमी, पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्टर होते हैं जो टेररिज्म होता है। उसके बाद इसने बताया है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। तो यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है हाउ टेररिज्म हैज़ फर्टिलिस्टिस एंड ग्लोमी आउटकम्स है, ठीक है। वर्कर ऑलवेज हैज़ थ्रेट्स ऑफ फ्यूचर। देखिए यहाँ पे जो वर्कर स्टार्ट होता है, वर्कर ऑलवेज हैज़ थ्रेट्स ऑफ फ्यूचर अटैक विच ड्रॉप देयर वर्क प्रोडक्शन है। तो ये साथ ही उसने 2 लाइनों में टेंटेटिव आंसर दे दिए। यहाँ पे रिसर्च पर्पस में उसने पहले बताया है पर्पस, उसके बाद उसने 2 लाइनों में टेंटेटिव आंसर भी साथ जोड़ दिए। अब हम आते हैं थर्ड में, जो हमारे पास रेड कलर का क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन डिज़ाइन है। यहाँ बताया हमने मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की है। यहाँ पे जो है क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन डिज़ाइन इज़ यूज्ड, यानी बताई गई है मेथडोलॉजी। सेटिंग ऑफ स्टडी जो है वो म्यू हॉस्पिटल है, और जो पॉपुलेशन है वो नर्सिस ऑफ इमरजेंसी है। तो यहाँ उसने बताया है पूरा का पूरा मेथडोलॉजी। थर्ड में आपने लिखना है मेथडोलॉजी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। चौथा जो ब्लू कलर में आता है वो है हमारा रिजल्ट, क्या निकला है। रिजल्ट ये है कि रिसर्च शो इफ टेररिज्म इंक्रीज जॉब परफॉर्मेंस विल डिक्रीज एंड एंजाइटी लेवल आल्सो राइज। तो यहाँ उसने बताया है कि रिजल्ट क्या निकला। फिर सबसे आखिर में वो क्या बता रहा है कि कंक्लूजन क्या, नतीजा क्या निकाला आपने इस पूरी रिसर्च का। तो वो है टेररिज्म विल आल्सो डिसऑर्गेनाइज्ड द सोशो इकोनॉमिक एंड मोरल स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसने बताया है कि जो टेररिज्म है वो किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हर लिहाज से नीचे करते, चाहे वो मोरल लिहाज से हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक लिहाज से हो। तो ये अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना, आप कमेंट कर देना। यहाँ पे देखें पीच कलर में इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया आपको, पूरा उसने टाइटल बताया जिसमें उसने बताया है कि प्रीवियस स्टडी क्या कहती है, फिर उसने बताया ऑब्जेक्टिव्स के बारे, फिर उसने बताया डिज़ाइन के बारे में। देन ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है कि क्या जो है इसका रिजल्ट निकला, देन कंक्लूजन। अब आप लोगों से जो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने जो है वॉच किया है। आप कमेंट करें, आप कुछ नहीं समझ आया। इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।